स्टूडेंट्स, एक बार फिर टेक्स्ट पार्ट को लेकर के हम पेश हैं। कोशिश है कि आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ाया था शुड विजय हिट मॉमी में कि एक ट्रेडिशनल कल्चर हुआ करता था जिसमें जैक अपनी बेटी जो को हर सैटरडे को कोई ना कोई स्टोरी बताया करता था। स्टोरी कैसे होती थी, उसमें क्या प्लानिंग होती थी। रोजर नाम का एक क्रेचर हुआ करता था, हर एक स्टोरी में होता था। उसको एक प्रॉब्लम होती थी, वो वाइज आउल के पास जाता, आउल के बाद वो उसको विजर्ड के पास भेजा जाता, विजर्ड के पास जब हो जाता तो उसको सॉल्यूशन मिलता, फिर उसके बाद से विजर्ड को फीस देता। ऐसे ऐसे करके हमने बताया था। फिर रोजर क्रेचर अपने घर चला जाता और सब मतलब वो सब कुछ अच्छा हो जाता। अच्छा, फिर हुआ क्या इसमें स्टोरी में देखिए। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगुइंग ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore and knowing this made the ride seem futile. सैटरडे को इस तरीके से स्टोरी बताना अब जैक के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। इट वॉज फैटिगुइंग, इट वॉज ट्रबलसम फॉर हिम। उसको थका देने वाला हो गया था। वाई? बिकॉज जो द डॉटर ऑफ जैक हैड बिकम what to say habitual of listening the same kind of story. एक ही प्रकार की स्टोरी को सुनते सुनते वो आदती हो गई थी। एंड शी वॉज नो लॉन्गर फीलिंग asleep. अब वो बहुत आसानी से सोती नहीं थी। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn sheets, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. बड़ा प्रॉब्लम था। Jack's daughter Jo, who was now around 4 years because she started listening to his stories when she was just 2 years old. अब मतलब बाय द वे शी वॉज ए लिटिल गर्ल बट शी वॉज नॉट सो मच लिटिल एज यू कैन थिंक। वो इतनी छोटी भी नहीं थी जितना आप सोच सकते थे। बिस्तर पर वो सोती तो बम्प्स मतलब जहाँ वो सो रही होती तो उसके पैर आगे बढ़ते बिस्तर में तो लगभग आधा बिस्तर तक कवर कर लेते थे। कहने का मतलब था कि मतलब जैसे बच्चे भी बहुत छोटे नहीं होते हैं, एडल्ट की तुलना में हाफ बॉडी तो होती ही है, उनकी भी हाफ हाइट होती ही है। तो वो सोती थी तो उसका लेंथ हाफ बेड तक चला जाता था। ठीक, अब ये ऐसा सोचते कि किसी तरीके से उसको हम थपकी मार करके सुला दें, कुछ बता के सुला दें, तो ये एक छोटे बच्चे की तरह वो सोती नहीं थी। Her brother Bobby was too and already asleep with his bottle. जो कि जो 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 जैक की लड़की है, जैक का जो लड़का था फिर बॉबी, वो 2 साल का था, वो पहले ही सो चुका था। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तब जैक ने अपनी बेटी से पूछा कि आज की स्टोरी किसके बारे में होगी। हर बार तो किसी न किसी रोजर क्रेचर की स्टोरी होती थी, लेकिन आज की स्टोरी तो फिर ट्रेडिशनली जैसे जो बोलती, जो ने कहा स्टोरी विल बी अबाउट रोजर। Jo squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened. Her mother's blue skunk, she said firmly. उसने क्या कहा कि today the story will be about Roser and this Roser will be a skunk now. तो skunk is an animal. उसने कहा कि ये स्टोरी जो होगी रोजर स्कंक की होगी। A new animal, they must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Now you see. Jack's daughter Jo wanted the story about Roger animal again, but this was about Roger's skunk. She had studied, skunk animals used to be taught in nursery schools. All right, he said, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. अब जैक को बहुत अच्छा लगा कि because it was a new kind of story and a new hero was there. Whenever he supplied the new hero in his stories, so he used to be very much effortful. He used to be very much curious about telling the story. अब वो स्टोरी बताना शुरू करता कि एक बार एक जंगल था, घना जंगल था। उस घने जंगल में रोजर स्कंक नाम का एक एनिमल रहा करता था और वो बहुत बदबू आती थी उसकी बॉडी से। यस, जो सेड, जो ने कहा हाँ सही बात है। तो he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Jo looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. Now, जब नरेटर स्टोरी बताता जाता तो जो पहले ही सोचना चाहती थी कि अब आगे क्या होने वाला है तो वो टोक दिया करती थी बीच में। लेकिन जब नरेटर ने उसको बताया कि जो जंगल में रहने वाले दूसरे प्राणी थे वो जो को वो रोजर स्कंक को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे क्योंकि उसके शरीर से बदबू आती थी। तो जो ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि स्टोरी में ऐसा होने वाला है।
Whenever he would go out to play, Jack continued with just remembering certain humiliations of his own childhood. All of other tiny animals would cry, "Oh, oh, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away. And Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. जैक ने क्या बताया कि रोजर स्कंक जब कभी भी अपने फ्रेंड्स के बीच में जंगल में जाता था तो वो सारे लोग उसको घृणा की भावना से देखते थे. दे यूज टू कमेंट अपॉन हिम, दे यूज टू हेट हिम, दे यूज टू से दैट ओह हो रोजर स्कंक केम देयर, एंड इन दिस वे ऑल ऑफ देम रैन अवे फ्रॉम रोजर स्कंक. एंड रोजर स्कंक को बड़ा अपमान झेलना पड़ता था. अब यहाँ पर जैक जब स्टोरी बता रहा होता है तो अपने चाइल्डहुड के विषय में भी सोचने लगा कि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा गलत होता था अगर मेरे अंदर कोई कमी होती थी. फाइनली व्हाट हैपेंड, रोजर स्कंक एनिमल हु वाज ह्यूमिलिएटेड इंसल्टेड बाय अदर को मेंबर्स ऑफ जंगल, तो ही यूज्ड टू शेड टीयर्स. वो उसके आंखों में आंसू आ जाते थे, रोने लगता था. The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. जैक ने क्या देखा जब उसने बताया कि रोजर स्कंक रोने लगता था तो अपनी बेटी जो के शक्ल पर वो थोड़ा सा हाथ रखता है तो वो देखता है कि वो भी रोने लगी, उसके भी आंखों से आंसू आ गए. कहने का मतलब क्या कि बच्चों को जब इमोशनल स्टोरी सुनाई जाती है तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं. हंसने वाली बात रहती है कहानी में तो हंसने लगते हैं, रोने वाली बात रहती है तो बच्चे रोने लगते हैं. Want to see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. जो को पहले से पता था कि इन एवरी स्टोरी देयर यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम विथ अ काइंड ऑफ एनिमल एंड दैट एनिमल कंसल्टेड द वाइज आउल. तो इसने कहा कि तो क्या वो अब उल्लू से नहीं मिलेगा? विल ही नॉट कंसल्ट द वाइज आउल? Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. जैक ने देखा कि जो उसकी जो बेटी थी वो थोड़ा सा कंबल से अपने आप को कवर की हुई थी. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. But downstairs a chair scraped, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. देखो जैक को लगा कि उसकी बेटी अभी सुनते सुनते सो जाएगी और वो थोड़ा सा देखा कि उसको अपने पैर को फैलाए जा रही थी तो उसको लगा ये थोड़ा थोड़ा सा अब सोने के मूड में आ रही है. लेकिन अचानक उसको फिर सुनाई देता है कि नीचे कुर्सियाँ कोई हटा रहा है. तो उसको ध्यान आया कि उसकी वाइफ क्लेयर अभी पेंटिंग कर रही थी नीचे के रूम में और उसको जाकर के उसका हेल्प करना चाहिए. तो फिर जैक ने फिर से स्टोरी, वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री एंड इन दिस टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल. गुड. जैक ने फिर स्टोरी आगे बढ़ाया कि रोजर स्कंक फिर क्या करता है, बहुत दुखी होकर के चलता चला जाता है. फाइनली ही कम्स टू ए बिग ट्री एंड ऑन द टॉप ऑफ द बिग ट्री देयर यूज्ड टू लिव ए विजर्ड, देयर यूज्ड टू लिव एन आउल एंड देयर ही वेंट एंड कंसल्टेड. कि इस बड़े से पेड़ पर एक आउल रहता था, उससे जाकर के मिला. तब जो खुश हो जाती है कहती है, ओह गुड, इट वाज गुड. मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do? The owl said. Very bad, very bad. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. जैसे ही रोजर स्कंक ने आउल को बताया कि मैं बहुत बेकार, मेरे अंदर से बदबू आती है और सारे एनिमल्स जंगल के मुझको देख करके भाग जाते हैं, तो रोजर स्कंक को आउल बताता है कि तो ऐसा तो तुम करते ही हो, बदबू तो सच में तुम्हारी बॉडी से आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए. तो रोजर स्कंक ने उससे कहा कि व्हाट कैन आई डू. रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. रोजर स्कंक ने कहा इसमें मैं क्या करूं, मेरी इसमें क्या गलती है, मुझे कुछ बताइए. एंड इन दिस वे रोजर स्कंक स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर देता है. द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बुक. तब तक अभी स्टोरी जैक बता रहा है लेकिन जो ने पहले ये स्टोरी को बोल दे कर, हाँ जाओ जाओ विजर्ड के पास, तुम जाओ विजर्ड के पास जाओ, वही सब कुछ. ऐसा वो कही कि उसके हाथ से एक बुक रखी हुई थी, वो बुक गिर जाती है. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी. जैक थोड़ा सा नाराज होता है, जो से बोलता है कि डैडी तुमको स्टोरी बता रहे हैं, तुम ही डैडी को स्टोरी बताओगी. नो यू मी, नहीं नहीं आप मुझे स्टोरी बताओ. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब तुम लेट जाओ और सो जाओ. Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. तकिए पे सर रख के थोड़ा सा वो रेस्ट करने लगती है. उसके बाद से अपने डैडी से कह रही है, हाँ आप स्टोरी बताइए आउट ऑफ योर हेड, अपने ऐसी स्टोरी बताइए जो अब तक आपने बताई ना हो. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard. तो उल्लू ने थोड़ी देर तक सोचा, उसके बाद से कहा कि जाकर के तुम विजर्ड से क्यों नहीं मिलते, तांत्रिक से क्यों नहीं मिलते. डैडी
व्हाट। अब देखो जो यहाँ पर स्टोरी सुनी रही होती है कि उसी में उसने एक क्वेश्चन और लगा दिया, कह रहे हैं कि डैडी क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल, जादू सच होता है क्या? दिस वॉज ए न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, रियलिटी फेज। ये अभी स्टोरी में एक नया फेज आया हुआ था जादू के विषय में। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" 1 महीने पहले भी ऐसी स्टोरी उसने बताया था जैक ने अपनी लड़की को, और उसमें बताया था कि स्पाइडर्स जो होती हैं, छिपकलियाँ जो होती हैं, वो खटमल को खाती हैं। तो उस समय भी जो ने अपनी माँ से पूछा था क्या सच में वो खाती हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न्ड टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विथ ए स्लाई एट ईगर स्माइल, "इज ही रियली?" और एक बार जो कि मम्मी क्लेयर ने उसको बताया था कि गॉड वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही वॉज अराउंड देम एवरीवेयर, जब इस बात को उसने बताया था तो ये बड़ा मुस्कुराते हुए जा कर के जो ने अपने फादर से जैक से पूछा था तब भी, क्या सच में गॉड एग्जिस्ट करता है, क्या वो सच में है? मतलब जैक के अंदर जो क्वालिटी थी स्टोरीज बताने की, अब जो उससे बहुत एग्री नहीं कर रही थी उस पर उसको जहाँ लॉजिकल क्वेश्चन उठाना था तो उस क्वेश्चन को उठा रही थी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट।